Welcome back students. Today we will start the new chapter, that is chapter 9, VB.NET Delving Deep. VB.NET Delving Deep. Please open the page number 117. Open the page number 117. In this chapter we will learn that how can we take the decision in Visual Studio. Okay, if we have some conditional operations, if we have to make the programs by using some conditional operations, then we will use the sum condition. Okay, then we will use the sum condition and do the sum, perform the sum operations from this video. Okay, according to this chapter. Okay, so the first topic, that is decision making. Decision making, that means, suppose if one candidate that tells that if I will purchase a soap, then I will use. Okay, otherwise if I, simply try to understand, if I will purchase a soap, then I will use, otherwise I will purchase a pencil. Okay, सब मतलब डेट मीन्स व्हाट, अगर एक कैंडिडेट, एक एग्जांपल के लिए एक कैंडिडेट कह रहे हैं क्या कि अगर हम साबुन खरीदेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम पेंसिल खरीदेंगे। मतलब साबुन परचेज, सोप परचेज हुआ, ठीक है, सोप अगर परचेज हुआ तो सोप का यूज होगा, अदरवाइज वो अगर सोप परचेज नहीं हुआ तो वो पेंसिल को परचेज करेंगे। ठीक है, तो यही होता है डिसीजन। मतलब इन अपने जो हमारा जो लाइफ होता है, इन आवर लाइफ पर डे कुछ ना कुछ डिसीजंस होते हैं। वी फॉलोज एवरी डिसीजन, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो। अगर घर ये बाज़ार नहीं गए तो घर में ही बैठेंगे, मतलब बाज़ार, मतलब इफ़ आई विल नॉट गो ऑन मार्केट देन आई विल स्टे ऑन आवर होम। ओके, तो कुछ ना कुछ डिसीजन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दैट मीन्स इफ़ इल्स। ओके, दैट मीन्स इफ़ इल्स। तो हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजंस आते रहते हैं। पर डे हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कहने का सेंस यही है कि हाउ कैन वी इलस्ट्रेट आवर प्रोग्राम बाय यूजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स। ओके, सपोज कीजिए कि अगर कोई एप्लीकेशन है, ओके, एप्लीकेशन है और उसमें उस एप्लीकेशन में क्या है, इंटर अ नंबर या इंटर योर एज। ओके, इंटर योर एज आता है। अब हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसके टेक्स्ट बॉक्स में अपना एज इनपुट करते हैं, तो वहाँ पर मैसेज एक थ्रो करता है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अगर उसमें एज लेस देन 18 होता है तो वहाँ पर क्या होगा, एक मैसेज थ्रो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, तो इस टाइप का इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम हम लोग अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में सिंपली यही सब आता है। ठीक है, मतलब डेट मीन्स इफ़ और इल्स इफ, यही सब होता है डिसीजन में। ठीक है, हम डिसीजन का दो ही वैल्यू होता है, ट्रू और फॉल्स। दो ही वैल्यू होता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो क्या, कौन सा टास्क हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, विच टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड, otherwise which task, if I will get the else part, if I will get the condition false, then else part will be executed. Okay, so next, the comparison operator. First in your page number 117, in this table, that is operator equal to 7, equal to is an operator that checks the values of two operands are equal or not, ऑपरेंड्स दैट मीन्स जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसको भी एक ऑपरेंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपली उसको वेरिएबल। ऑपरेंड्स दैट मीन्स जिस वैल्यू के बिटवीन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिस वैल्यू के बिटवीन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस वैल्यू को हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए लेट मी एक्सप्लेन दैट। if I am taking 2 plus 5, that is 7. Okay, 2 plus 5, that is 7. Okay, so here 2 and 5 are the operands. 2 and 5 are the operands. Okay, 2 and 5 are the operands. ठीक है, okay, suppose I am taking two variables, dim x as integer and dim y as
integer. Okay, and then one more variable dim z as integer, and I am performing the arithmetic operation, that is x is equal to x plus y, x plus z is equal to x plus y. Okay, and storing the some values in our variable, that is uh, 15. Okay, and then y equals to 5. Okay, तो नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर जो ऑपरेटर डेट मीन्स जो प्लस ऑपरेटर, जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस का, उसके उसके साथ जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पर ऑपरेंड कहेंगे. ठीक है, क्या कहेंगे? ऑपरेंड, डेट इज ऑपरेंड. ओके, ठीक है. तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिटवीन द ऑपरेंड्स. ठीक है, टू ऑपरेंड्स, तो टू ऑपरेंड्स. ओके, कोई भी ऑपरेटर हम लोग यूज़ करें तो बिटवीन टू ऑपरेंड्स के साथ ही वो उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है. ठीक है, सिंगल भी होता है बट इसमें आपको सिंगल पढ़ना नहीं है अभी. ठीक है, सिंगल जब पढ़ना होगा बता दिया जाएगा. ठीक है, सो प्लीज़ एवरीवन ओपन. हाँ, वन मोर थिंग, कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर. ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कुछ दिया गया है. ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या हैं? जैसे फॉर डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशन विच नीड्स टू बी चेक्ड. फॉर एग्जांपल, जेंडर इज़ फीमेल, एज इज़ ग्रेटर देन 18 और etc. A condition is an expression comprised of values, and comparison operators serve the purpose of comparing two values. Okay, वर्ड से ही आपका डिक्लेयर है कंपेरिजन ऑपरेटर. दैट मीन्स आपका कंपेयर वहाँ पर वर्ड आ रहा है तो कंपेयर ही करेगा कंपेरिजन ऑपरेटर, है ना. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू पर जो डिसीजन मेकिंग में काम करेंगे, जो भी प्रोग्राम हमारा डिसीजन मेकिंग में बनेगा वो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे. ग्रेटर देन लेस देन जो होता है ऑपरेटर, वो भी एक डिसीजन मेकिंग का ही ऑपरेटर है. ठीक है, तो इससे हम लोग अपना वर्क करेंगे. नेक्स्ट देखिए, सेकंड, एवरीवन प्लीज ओपन द पेज नंबर 118 एंड एक सेकंड ऑपरेटर, दैट इज लेस देन एंड ग्रेटर देन. इट चेक्स इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल. ये यहाँ पर ये ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर क्या कर रहा है? देन वी विल एग्जांपल भी आपका दिया है, ए ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन बी. if the value of a equal to 5 and b equal to 5, then it will returns the true, otherwise it will returns false. ओके, प्रोग्राम आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. ठीक है, ऐसे थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कुछ विदाउट प्रैक्टिकल आप लोग नहीं समझ सकते हैं. जब हम लोग प्रोग्राम पर आएंगे, अभी थोड़ा सा थ्योरी है तो थ्योरी पर है, जब हम लोग प्रोग्राम पर आएंगे तो प्रोग्राम में आपको बेशक समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसी टाइप से ग्रेटर देन है नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज ग्रेटर देन. व्हेन वी विल यूज दिस ऑपरेटर, इट विल चेक्स द वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर और नॉट. If the first value will be greater, then it will return the true, otherwise it will return the false. Okay, नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन. तो जैसे जस्ट वाइस वर्सा वर्क करेगा, जैसे आपका ग्रेटर देन में यूज हो रहा था वैसे ही लेस देन में आपका वाइस वर्सा. मतलब डेट मीन्स जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू अगर आपका लेस होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. सपोज कीजिए एक एग्जांपल बताते हैं. सपोज एक्स कोई वेरिएबल है, एक सेकेंड, एक्स कोई वेरिएबल है. ओके, एक्स में हम 15 स्टोर किए हैं. आई हैव स्टोर्ड द 15 वैल्यू एंड y इक्वल्स टू 10. ओके, and I am checking here if x greater than and equals to y. Okay, then message dot show
मैसेज डॉट शो हैप्पी। ओके, मैसेज डॉट शो हैप्पी, ये हमारा मैसेज अगर एक्स ग्रेटर हो वाई के तो ये मैसेज शो करेगा हैप्पी। ठीक है, हो अगर ग्रेटर होगा तो। सेकंड सेकंड हम क्या कर रहे हैं, एफ का वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो इस वैल्यू को हम लोग एक साइड कर देते हैं, इस वेरिएबल को। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, y का x का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। ठीक है, 10 कर रहे हैं। ओके, 10। अब यहाँ पर जब ये टास्क री एग्जीक्यूट करेंगे, जब ये टास्क फिर से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ये टास्क फिर से एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका चेक करेगा, चेक क्या करेगा, यहाँ पर आपका चेक करेगा एक्स, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका चेक करेगा एक्स ग्रेटर देन वाई है या नहीं। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यस और नो। इफ़ इट विल रिटर्न्स, इट विल, अगर ये सपोज कीजिए ग्रेटर देन वाई है, नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, फॉल्स रिटर्न किया। देन अगेन चेक करेगा एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब इक्वल्स टू वाई, डेट मीन्स एक्स का वैल्यू वाई के इक्वल्स है या नहीं। ठीक है, मतलब दो कंडीशन चेक करेगा और दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू मिल गया तो ये क्या करेगा, ट्रू आपका रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। दैट मीन्स देखिए, सिंपली समझिए, सिंपल वे में बताते हैं। व्हेन एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, it will return a false. when x equals to y, मतलब that means x, the value of x is equals to y, मतलब उसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये आपका रन करेगा। ठीक है, ये आपका रन करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये इन सभी जितना भी आपका इक्वल्स, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, ग्रेटर देन हो गया, या फिर लेस देन ऑपरेटर हो गया, ये सब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर इसे कहते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसीजन मेकिंग विथ इफ एल्स। तो डिसीजन मेकिंग इफ एल्स आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं। ठीक है, तो टाइम एक्सपेल करने से अच्छा है आप लोग समझ लीजिए खुद से, ज़्यादा बेटर, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सिंपली है, एक नॉर्मली हम बता भी देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम बताते हैं आपको, एक प्रोग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट कर देते हैं। ओके, एक प्रोग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट कर देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो आई एम ओपनिंग द विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर। ओके, okay, it is opened and creating a new project, and I am giving the project name. It will, when we will okay, I am giving the project name, that is decision. Okay, my program name is decision and I am clicking okay. When everyone, you know that when we will create a new project, then it will take few seconds to create our project environment. Okay, our form 1 has been created, new project has been created, and I am adding a label, okay, label, okay, okay, and taking a text box, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही आप करो। ओके, बटन, एडिंग ए बटन, ओके, एंड चेंजिंग द फॉन्ट साइज,
okay, changed, and organizing the labels, okay, and giving the label name text, changing the text of label 1, uh, enter the enter the name, okay, name, okay, and button, changing the button name, button text, that is click me, okay, changed, and performing the operation when we will click on the button click me, on button click me, okay. So double clicking on click me and doing the sum of operations, doing the sum operations, देखिए सब सभी लोग, आई एम टेकिंग क्रिएटिंग ए वेरिएबल, लास्ट क्लास में आपको बता चुके थे, ऑनलाइन वीडियो में भी बताया हुआ है वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। सो आई एम टेकिंग ए वेरिएबल, क्रिएटिंग ए वेरिएबल dim x, dim x, please be concentrate, okay, be concentrate, let dim, I am creating a variable that is x as integer, okay, x as integer, okay, and x is equals to text box 1 dot text box 1 dot text, but text box 1 dot text returns the string value, we will have to change. So I am using cint method to convert in strings, is convert in integer, convert to integer, okay. Here our our variable has been created, and I have taken the text from, I have taken the text from our text box, okay, and performing some operations by using if else, okay. If x greater than 17, okay, or greater than and equals to 18, then okay, if x greater than and equal to 18, okay, if x greater than or equal to 18, then message box dot show you are eligible for voting, okay, you are eligible for voting, okay। नेक्स्ट हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एल्स, इल्स, इल्स, ओके। इल्स में, इल्स द रॉन्ग, द फॉल्स पार्ट, द कोड ऑफ द फॉल्स पार्ट विल बी राइट हेयर, ओके, विल बी राइट हेयर। जो फॉल्स पार्ट, अगर सपोज कीजिए कंडीशन आपका रन नहीं किया तो उसका इल्स पार्ट क्या होगा, उसका कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सपोज ये मैसेज बॉक्स डॉट so you are not eligible for voting, okay, you are not eligible for voting, okay। Our program has been completed and I am going to run our program by clicking on start button. It is running. Enter the name, you will have to change the label name, enter your age, here label name must be enter your name, okay, I will change within some, after some time, okay, and I am adding, giving the some value that is 25 and clicking on click me button, it will show, it is showing you are eligible for voting, you are eligible for voting, okay, you are eligible for voting, okay। If I am giving the value less than from 18, okay, I am giving 17, then it will show you are not eligible for voting, you are not eligible for voting। तो देखिए इस टाइप से हम लोग इफिल्स का यूज़ करते हैं, ओके, इफिल्स का हम लोग इसी टाइप से यूज़ करते हैं। एक एरर रह गया था, लेबल नेम हम लोग चेंज कर देते हैं, लेबल नेम इंटर योर एज, इंटर योर एज चेंज कर चुके हैं लेबल नेम। अब आप अपने अकॉर्डिंग
आप अपना आपको जिस जैसे इच्छा है वैसे आप अपना प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं बाय यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, etc. ओके ओके so you can take the screenshots of our code. Okay, take the screenshot. Okay, next we will discuss about the ई फील्ड्स आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, ई फील्ड्स आपका खत्म हो चुका है. ओके, ई फील्ड्स हैज़ बीन completed. Okay, and then we will in the next class we will discuss about the multiple decision using a fields, taking multiple decisions using a fields. Okay, taking multiple decision using a fields. Okay, ये आपके बुक में पेज नंबर 118 में एक प्रोग्राम दिया है, तो उसी का पेज नंबर 118, यस 118 में आपका एक प्रोग्राम दिया है, सिंपल प्रोग्राम इंटर योर एज, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपका कर चुके हैं. ठीक है, पता ही चल गया हो कि एज अगर वैलिड होगा, मतलब वेरिएबल जो वैल्यू हम लोग इनपुट किए हैं 10 20 कुछ भी, तो अगर वो इक्वल लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 होगा तो हमारा मैसेज थ्रो करेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज इट विल शो आवर false message, that is you are not eligible for voting. Okay, so in the next class we will see that taking multiple decision using appeals, taking multiple decision using appeals. Okay, thank you everyone.